शिखर सम्मेलन पर हम थोड़ी और बातचीत करते हैं, पूरे एजेंडा को समझते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय। तो लक्ष्मण, सबसे पहले तो ये कि G20 की बैठक में किन किन मुद्दों पर चर्चा होने जा रही है? देखिए, 2 दिनों तक जो G20 की बैठक चलने वाली, उसमें सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा रहने वाला है कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर कैसे जोर दिया जाए। अंतर्राष्ट्रीय कारोबार में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। और उस डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि G20 की बैठक जहां पे हो रही है, उस बैठक में खासतौर से पूरा डिजिटल, एक भारत कितनी मजबूत है डिजिटल क्षेत्र में, इसको शोकेस किया गया है। दूसरा जो महत्वपूर्ण मुद्दा है यहां पे, वह है क्रिप्टो करेंसी को लेकर के। क्रिप्टो करेंसी पर आम सहमति बनाने की कोशिश की जाएगी। क्रिप्टो करेंसी पर आम सहमति बनाने के लिए एक फ्रेमवर्क है, उस फ्रेमवर्क को बना दिया गया है। उस फ्रेमवर्क को बनाने के बाद अब जो G20 के सदस्य देश हैं, उनके साथ आम सहमति बनाने की कोशिश होगी। तीसरा महत्वपूर्ण मुद्दा है आर्थिक तरक्की तो करिए, लेकिन आर्थिक तरक्की में पर्यावरण को कैसे बढ़ावा दिया जाए, उस मुद्दे पर बातचीत वहां पर होनी है इस G20 की बैठक में। चौथा मुद्दा है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन में कैसे रिफॉर्म पर चर्चा किया जाए, ये रिफॉर्म कैसे किया जाए, ये एक G20 का महत्वपूर्ण मुद्दा है। और फिर रूस यूक्रेन का युद्ध का जो मुद्दा है, वो भी इस पूरे बैठक में उठने के पूरे आसार हैं। तो लक्ष्मण, अगर हम इस G20 की बैठक को देखें इन ऑल, इस बैठक का अपने आप में कितना महत्व है और 2 दिनों में किस किस तरीके से एजेंडा जो है या जो टॉपिक्स है उन्हें डिवाइड किया गया है, कैसा रहने वाला है बैठकों का सिलसिला? देखिए, ये G20 की बैठक काफी महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह कि G20 जो होने जा रहा है, 19 देश इसके सदस्य हैं। इसके अलावा पूरा यूरोपियन यूनियन इसका सदस्य है। और इसके अगर कारोबार के लिहाज से देखें तो दुनिया की कुल जीडीपी का 85% का प्रतिनिधित्व ये G20 के देश कर रहे हैं। दुनिया की कुल आबादी का 2/3 यानी 66% से ज्यादा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे कारोबार का 75% से ज्यादा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। पूरा G20 की बैठक वसुधैव कुटुंबकम की थीम पर बनाया गया है। और अगर 2 दिन के एजेंडा की बात करें तो सबसे पहले इसकी शुरुआत कल यानी 9 सितंबर को यहां पर होगी, जहां पे 10:30 बजे से लेकर के 1:30 बजे तक यहां पे पहला सत्र चलेगा। उसका थीम रखा गया है वन अर्थ। इसके अलावा 1:30 बजे से लेकर 3 बजे तक लंच ब्रेक रखा गया है और 3 से 4:45 तक थीम दूसरा है। दूसरा सत्र वन फैमिली के थीम पर रखा गया है। और फिर 8:15 बजे से 9:15 बजे रात तक राष्ट्रपति के साथ रात्रि भोज रखा गया है, वो भी आपको भारत मंडपम में ही रखा गया है। तो ये एक काफी महत्वपूर्ण है। अगले दिन 10 सितंबर को करें तो 9 बजे सभी राष्ट्राध्यक्ष राजघाट जाएंगे। 10:15 बजे प्रगति मैदान में जो भारत मंडपम है, वहीं पे पौधरोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और फिर उसके बाद आप देखें तो तीसरा सत्र शुरू होगा 10 सितंबर को, जिसका वन फ्यूचर रखा गया है। वन फ्यूचर तीसरा सत्र के बाद वहां पे आप देखेंगे कि नई दिल्ली घोषणा पत्र के नाम से एक ज्वाइंट डिक्लेरेशन आने की संभावना है। इस ज्वाइंट डिक्लेरेशन में जो वन फ्यूचर उसकी थीम है और उस पे सभी देश किस बात पर सहमत हुए हैं, उसकी घोषणा की जाएगी। और उसके साथ ही 2 दिवसीय जो G20 की बैठक है वो खत्म हो जाएगी। जी लक्ष्मण, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि बायलैटरल मीटिंग्स का भी एक बड़ा सिलसिला, उस पर हम आपसे बातचीत करेंगे। लेकिन इधर G20 समिट के लिए विदेशी मेहमानों के आने का सिलसिला जारी है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा आज ही दिल्ली पहुंचे हैं। इससे पहले बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना दिल्ली पहुंच चुकी हैं। बांग्लादेश इस बार बतौर अतिथि G20 में शामिल हो रहा है। इसके अलावा इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी और अर्जेंटीना के राष्ट्रपति अल्बर्टो फर्नांडिस भी दिल्ली पहुंच चुके हैं। और लगातार हाई प्रोफाइल मेहमानों का दिल्ली आना जारी है। तो आइए आपको एक बताते हैं कौन कौन मेहमान आ रहे हैं, एक झलकी आपको दे देते हैं कि कौन कौन पधार रहे हैं, कौन कौन ये G20 के जो प्रमुख हैं वो शामिल होने वाले हैं। इनकी तस्वीरें आपको दिखाते हैं, इनके नाम आपको दिखाते हैं, वो आपको दिखाएंगे। चलिए, लेकिन हम एक बार ये देखिए आपके सामने है। ऋषि सुनक साहब आ चुके हैं। जो बाइडेन आज शाम को पधारने वाले हैं। ली चियांग प्रधानमंत्री है चीन के, अब शी जिनपिंग नहीं आ रहे, उनकी जगह पे ये आएंगे। फूमियो किशिदा प्रधानमंत्री जापान के आ चुके हैं। एंथनी अल्बनीज पीएम ऑस्ट्रेलिया पधार रहे हैं। लूला डि सिल्वा राष्ट्रपति हैं ब्राजील के। और अगला शिखर सम्मेलन भी यही होगा G20 का, वो भारत आएंगे। इसके अलावा अल्बर्टो फर्नांडिस, अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जॉर्जिया मेलोनी, पीएम इटली
साइरिल रामफोसा साउथ अफ्रीका से भारत आ रहे हैं। तो ये वो प्रमुख मेहमान हैं जो G20 में शिरकत करेंगे। लिस्ट काफी लंबी है। शेख हसीना, मोहम्मद बिन सलमान पीएम सऊदी अरब, यूके योल यूना राष्ट्रपति साउथ कोरिया, तमाम बड़े वर्ल्ड लीडर G20 के प्रमुख, जोको विडोडो राष्ट्रपति इंडोनेशिया, मार्क रूटे पीएम नीदरलैंड्स और अब्देल फतह राष्ट्रपति इजिप्ट भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके अलावा शेख मोहम्मद बिन जायद राष्ट्रपति हैं यूनाइटेड अरब अमीरात के, और एर्दोगान साहब जो कि राष्ट्रपति हैं तुर्की के, वो भी इस कार्यक्रम में शिरकत करने वाले। तो बहुत ही हाई प्रोफाइल मेहमानों की ये लिस्ट है। चलिए हम चलते हैं लक्ष्मण रॉय के पास एक बार फिर। तो ये मेहमान है लक्ष्मण हमारे साथ जो कि आने, और इनमें से आई थिंक 15 देशों के साथ बायलैटरल टॉक्स है। तो आज अमेरिकी राष्ट्रपति भी शाम को आ जाने वाले हैं। जो बायलैटरल मीटिंग है खासतौर पे अमेरिका की, उस पे पूरी दुनिया की नजर है। क्या एजेंडा रहने वाला है और दूसरे और कौन से देश हैं जिनके साथ भारत बातचीत करेगा? देखिए, दरअसल ये जो अब मेहमानों की लंबी लिस्ट आपने दिखाई है, उसमें G20 में तो शिरकत करेंगे, लेकिन साथ में प्रधानमंत्री के साथ उनकी 1-to-1 मुलाकात होनी है, द्विपक्षीय बातचीत होनी है। ऐसे 15 से ज्यादा देशों के नेताओं के साथ प्रधानमंत्री की बातचीत होनी है। आज अमेरिका के, मॉरिशस के, बांग्लादेश के साथ द्विपक्षीय बातचीत होनी है। तो कल जो है यूके, जापान, जर्मनी और इटली के साथ द्विपक्षीय बातचीत होनी है। 10 सितंबर को फ्रांस के साथ द्विपक्षीय बातचीत होनी है। फ्रांस के राष्ट्रपति आएंगे, उनके साथ बातचीत होगी। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि सबसे ज्यादा नजर इस बात पर टिकी होगी कि अमेरिका के साथ द्विपक्षीय बातचीत कैसी रहती है। तो अमेरिका के साथ जो द्विपक्षीय बातचीत होनी है, उसमें जेट इंजन की कीमत को लेकर करार को अंतिम रूप दिया जाना है। बता दूं कि पिछले दिनों प्रधानमंत्री मोदी यूएस गए थे, तो वहां पे 99 जेट इंजन खरीदने के लिए करार हुआ था, लेकिन उस कीमत अभी तक तय नहीं हुई थी। तो उस कीमत तय करने के ऊपर जो है बातचीत होगी, जब प्रधानमंत्री मोदी और बाइडेन की बैठक आज शाम यहां पे होगी। तो उसके अलावा अमेरिका से MQ-9 ड्रोन खरीदने की बातचीत हो गई है, डील हो चुकी है। उसकी बारीकियों को तय किया जाना है। 5G, 6G, सिविल न्यूक्लियर जैसे मुद्दों पर अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ बातचीत होनी है। इसके अलावा जो दूसरे अहम द्विपक्षीय मुद्दे हैं, उस पर आपको खासतौर से यूके के साथ बातचीत होनी है, ब्रिटेन के साथ, जिसमें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के ऊपर चर्चा किया जाना है। और यूके के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अलावा दूसरे जो महत्वपूर्ण मुद्दे यहां पर रहेंगे, वो आपकी यूएई के साथ रेलवे के लिए करार किया जाना है। जो पूरे गल्फ और अरब देशों के बीच रेल लाइन बिछाया जाना है, उसके लिए वहां पे बातचीत होने की संभावना है। तो द्विपक्षीय जो बातचीत है वो भी काफी महत्वपूर्ण है G20 की बैठक के अलावा भी। बहुत शुक्रिया लक्ष्मण रॉय, ये बहुत डिटेल्ड है। 2 दिन का ही समिट है, लेकिन बहुत कुछ होना है इसमें। फुल्ली पावर पैक्ड है। भारत इसकी अध्यक्षता कर रहा है, और हमने देखा कि साल भर बैठकों का दौर चला, और अब शिखर सम्मेलन के साथ इसका समापन होगा। CNBC आवास पर दोनों दिन इस शिखर सम्मेलन की हर पल का अपडेट आपको हम देते रहेंगे, क्योंकि ये टाइम इंडिया का है और ये शिखर सम्मेलन हम आपके लिए लेकर आएंगे। शुक्रिया लक्ष्मण रॉय फिलहाल इस अपडेट के लिए। आगे बढ़े।